दरवाजे पर कोई भी नेता आएगा तो हम उसको चप्पल मार के खदेड़ेंगे। का मतलब हमारा बच्चा भी है, विकलांग है, कोई सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। सरकारी योजना की कुछ हमको लाभ अभी नहीं मिला है। सुनवाई करते ना, किसी के दरवाजे हमारे घर मन नहीं पड़ा था, हमारे पति एक्सपायर हो गए तो कोई हमारे दरवाजे पे आना चाहिए था ना। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 का चुनाव होना है और तमाम सारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो अलग अलग गांव में जो है वो गांव की ओर कूच करने वाले हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें वोट मांगना है और अपना एक जो दिखावा होता है जनता के सामने वो करना है। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एकला गांव में। इसका नाम बुढ़ऊ टोला कहा जाता है। 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। सत्ता, सरकार, सब कुछ खेल में परिवर्तित भी हो सकता है या फिर रह भी सकता है। लेकिन आज इन महिला के घर में हम आ रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जो घर की स्थिति है वो दरअसल क्या है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो पूरा समस्या था वो दरअसल क्या है। बैठिए ना, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। आप बता रही थी मुझे कि परिवार की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हमारे पति जो है तो एक्सपायर हो गए। कितने साल हो गए? 1 साल 2 महीना हो गया। अच्छा। और भी कभी भी मतलब हमारे घर का मतलब हमारा बच्चा भी है, विकलांग है। हम विकलांग है और 3 बच्चियां हैं शादी कर। हाँ, 3 लड़कियां हैं। उम्र क्या होगी उनकी? और 16, 14, 11 बार ऐसे ही हैं। अच्छा, मतलब तो बड़े हो चुके हैं। तो मतलब शादी ब्याह के मतलब घर द्वार भी हमारा अभी कोई नहीं, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है। हम भी पढ़े लिखे नहीं कि हम कोई काम करेंगे, कोई करेंगे। तो यही बात है, हमारा बच्चा भी है विकलांग, तो जान नहीं रही है, देखी ही यहाँ पे। तो ये लेकर रहे हैं कि कोई भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था जैसे मतलब वो गाड़ी चलाते थे ट्रक, तो ट्रक चला रहे थे तो वहाँ पर वो ठाड़ा होकर पानी पी रहे थे। पानी पीने के बाद वो सोचे कि हमसे बात किए, 5 मिनट पहले हमसे बात किए कि हम घर पर आ रहे हैं, कहीं ठीक है आइए। कॉल आया कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम मेडिकल पर ही थे, फोन आया मालिक का कि घाव लग गया है पति जी के आपको। तो कहें क्या अभी तो हमसे बात हुआ है? तो बोले कि नहीं थोड़ा बहुत लगा है। कहें ठीक है हम मेडिकल पर हैं। मेडिकल बहुत चोट लगने की बात कही गई। हाँ, तो कहें ठीक है हम मेडिकल पर हैं, मेडिकल पर आइए। तो मेडिकल पर इमरजेंसी में ले गए। तो इमरजेंसी में मतलब 2 घंटा जिए थे। 2 घंटा के बाद मतलब उनका पेशाब का थैली वैली था, मतलब वो बोल रहे थे फट गया है। तो मतलब 2 घंटे के बाद एक्सपायर हो गए। तो रोने गाने में मतलब हमारा ध्यान भी नहीं था, मेडिकल भी नहीं सुनवाई, मतलब कोई सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। सरकारी योजना की कुछ हमको लाभ अभी नहीं मिला है कि मतलब इतना दिन हो गया मतलब कोई कुछ नहीं। तो यही बात है। जो नाली भी देखिए, नाली भी नहीं बनवा रहे हैं लोग, मतलब घर हमारा घर की नाली भी नहीं नहीं बनाई जाती। अब वो लोग जानेंगे, अब प्रधान लोग जानेंगे कि क्या दिक्कत है कि बनाने के लिए। घर हमारा है, सबका घर गिराई आ रहा है, हमको भी कुछ मिलेगा तो थोड़ा बहुत उससे भी हमारा। आपका घर गिराया गया है? नहीं, अपने आप गिरा है, मतलब हमारे पति के बाद घर गिर गया हमारा। जब एक्सपायर हुए तभी गिर गया घर। तो हमारे मतलब ससुर भी हैं, हमको कुछ नहीं देते हैं। न जेठ हैं तो अपने काम से वो मतलब रखते हैं, कोई भी बनने पर दुनिया रहता है, बिगड़ने पर तो कोई नहीं रहता है। और ससुर है तो हमको नहीं, कुछ भी नहीं, हमसे मतलब भी नहीं रखते हैं, ना कुछ देते हैं। हाँ, यही बात है। परिवार का खर्च कैसे चलता है? परिवार के खर्च मेरी बहन, मेरे सिस्टर है, मेरा मायका है, वहीं से आता है, वहीं से चलता है। हाँ, कुल चीज वहीं से पर आता है, मायके से, बहनौरे। विधवा पेंशन वगैरह अभी कुछ नहीं मिला है हमको, कोई लाभ। प्रधान से कभी आपने बात की? प्रधान से हमारा मतलब हमसे हमारे ससुर से उनसे जलन रहता है। तो ससुर से जलन, हमसे नहीं जलन है, तो हमसे मतलब बात की जलन? अब वो जाने, हम नहीं जानते, हम नहीं कुछ जानते हैं। वो मतलब हमारे ससुर क्या कहें क्या नहीं कहें, हम वो नहीं जानते कुछ मतभेद नहीं। तो इसीलिए हम कई बार उनसे बात किए साइन वाइन कराने के लिए, कोई कागज थे तो भी नहीं सुने हमारे का। तो अचार वाले बाबा हमारे करे थे साइन। तो यही बात है, जिला पंचायत सदस्य जो। हाँ, यही करे हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद से कल मिले थे अचार बाबा, तो हम बोले उनसे कि हमारा भी घर गिरवाई, हमको भी कुछ चाहिए। तो बोले कि अरे पहले कर मतलब ऑनलाइन कराइए, मिलेगा तो हम करेंगे। करते ठीक है। तो यही बात है, अभी हमारा कोई सुनवाई नहीं। प्रधान से द्वारा कोई सुनवाई, कोई किसी योजना का नहीं, कुछ नहीं लाभ मिला है। आपकी 3 बच्चियां हैं, उनका खर्च कैसे चलता है? पढ़ाई कैसे चलती है? पढ़ाई की कहाँ चलेगा, वो कह रहे हैं ना, मायके से बहनौरे से ही आता है और कोई नहीं देता है। ससुर है, बच्चे भी विकलांग? हाँ, विकलांग, हमारा बेटा विकलांग है, वो भी दवा पर चलता है। हम भी दवा, हाँ, और हमारा भी दिमाग में ट्यूमर है, हमारा भी दवा चलता है। आपके दिमाग में ट्यूमर? हाँ, हमारा भी दवा चलता है। हाँ, कुछ है, अभी हमको सुनवाई नहीं मिला है।
27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, हाँ अगले साल चुनाव होंगे। हाँ। जिस तरीके से ये आपके साथ घटना घट रही है, कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कभी आप उनसे मिलने की मिलने की कोशिश की थी, मतलब हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, मतलब नहीं पाए। नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना तो पावर नहीं है कि हमको लोग कोई जाने देगा अंदर। इसमें पावर का क्या है? जनता दरबार उनका होता है, पब्लिक जाती है। हम कहाँ पर है अभी हम नहीं जानते हैं। आपने किसी से कोई मदद नहीं ली? नहीं। एसएसपी, एसओ, किसी से नहीं? किसी से नहीं। सीओ वगैरह से? किसी से नहीं। किसी से कोई जानकारी नहीं? नहीं। थाने से भी कोई मदद मिली आपको? पुलिस थाने द्वारा? नहीं, थाने से तो मतलब जब एक्सपायर हुए थे तो वो लोग मतलब मदद मतलब ये करे थे कि मतलब जहाँ पर सुनवाई था तो मैंने जो काम था वो करते थे। अच्छा। हाँ, थाने पर ही हुआ था। थाने से इतनी मदद मिली? कोई आर्थिक मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं, कुछ भी आपको नहीं? अबे नहीं, कुछ नहीं तो मिला। अभी आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी, हम भी मतलब महिला का कोई नहीं सुनाई होता है ना, हमारा भी मतलब घर है, हमको भी कुछ लाभ चाहिए। हम ना, हमारा बच्चा भी वो लायक है, हमको भी, हमारे बच्चे को भी पेंशन बनना चाहिए, मतलब विकलांग का उसका भी, मतलब हमारा घर गिरवाई, हम कुछ न दे, हमारा घर बनवा दीजिए। इनका जो बेटा है, मैं आपको एक बार उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूंगी। वो विकलांग है और उनको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है। आपको मैं दिखा दूं, एक बार बच्चे से भी बात करेंगे। बैठो ना बाबू, आओ इधर, इधर बैठो, इधर आप बैठो। क्या नाम है आपका? सचिन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। 6 में। क्या दिक्कत है आपको? गोड़ से चल नहीं पाती। आप चल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती होगी स्कूल जाने में? कैसे जाते हैं? पैदल। पैदल स्कूल जाते हैं, पैर में समस्या है फिर भी? हाँ। बता दो कि कुछ साधन हो तो नहीं बोलो। नहीं। आपको कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। स्कूल में कॉपी किताब पढ़ाई का जो खर्च है वो कहाँ से मिलता है? मम्मी देती है। मम्मी देती है। कुछ स्कॉलरशिप वगैरह? नहीं। कुछ भी नहीं आता है। स्कॉलरशिप तो बच्चे को मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप भी क्यों नहीं आता है? नहीं आपको कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं। कौन सी क्लास में है? 6 में। 6 क्लास का ये बच्चा है और आप देखिए ना किस तरीके से, और एक्चुअली ये बच्चा बहुत होशियार भी है, मतलब इसे सारी बातें समझ में आती है, बस चलने में थोड़ी समस्या है और इन्हें ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है। अब आप सोचिए ना, मैं आपसे फिर वही बात कहूंगी कि 27 का चुनाव बेहद नजदीक है। अगर हम गांव का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें ना और यहाँ की जनता से पूछें कि कितने में से आप अपने गांव को कितना नंबर देंगे, तो ये जनता खुद ही बता देगी। मैं आपसे अगर पूछूं गांव की रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से कि जो गांव के प्रधान है उनको आपको 10 में से कितना नंबर देना है, तो आप कितना देंगे? हम कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, किसी प्रधान को नहीं देंगे, और किसी को मतलब कोई भी आएगा हमारे सरहद द्वार पर, हम किसी को, हम सबको गाली दे के खदेड़ देंगे, चाहे कोई अपने आप को कितना बड़ा भी रहेगा। कहें कि इंसान जब वह समय अच्छा रहा तो दुनिया भी, हम जानते पूछता है, दौड़ते हैं, जब इंसान का उठी उठी हो जाता है तो कोई नहीं पूछता है। तो जो हमारा काम है, तो हमारा काम तो सुनना चाहिए ना। गांव के विधायक, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, कभी उनसे बात हुई? नहीं, हमसे नहीं बात हुआ है। कोई बात नहीं। अगर वो कल को वोट लेने आते हैं तो उनको हम खदेड़ देंगे, हम अपने दरवाजे पर नहीं रुकने देंगे, इसलिए कि हमारे घर पर आज नहीं कभी भी, हमारे घर पर हरदम भी दिक्कत पड़ा है, तो हमारा सुनवाई कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, हम आज से नहीं, मतलब हम अपने मायके थे, हमारे ससुर जी हमको रहने नहीं देते थे। हम 17 साल, पहले से? हाँ पहले से 17 साल हम अपने मायके थे। 17 साल के बाद अपने हम खुद का ताला तोड़ के अपने घर में रहने लगे। उसके बाद भी हमारे धन दौलत सब है, कुछ सब चीज़ है, लेकिन हमारे ससुर हमको नहीं देते हैं। आपके ससुर नहीं देते? क्यों नहीं देते? अब वो कहते हैं कि हमारा मतलब वो बेटा नहीं था, हमारे वो बेटे आपके उसके नहीं? हाँ, कहते नहीं थे, मतलब बेटा है रहते, बकरी उनको आज से नहीं, बहुत पहले से जब छोटे थे तब से उनको नफरत से उनके घर से निकाल दे लेना ना, और 3-4 साल ले गायब रहना घर से, गाड़ी घोड़ा मतलब चलावे सीख लेना, तो अपन परिवार शादी ब्याह भाई, तो परिवार मतलब ब्याह शादी भाई, उसके बाद से हमारा दिक्कत हो गई, लड़के जब से बना दिक्कत मतलब दिक्कत रहे, शुरू से समस्या है। हाँ, दिक्कत शुरू से है। अभी जब चुनाव का माहौल आएगा तो बहुत सारे नेता आपके वहाँ आने वाले हैं। हमारे दरवाजे पर कोई भी नेता आएगा तो हम उसको चप्पल मार के खदेड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम औरत हैं, हम हमारे परिवार मतलब हमारा भी सुनवाई, तो किसी का सुनवाई तो होना चाहिए। जब वोट पाएंगे तब तो आएंगे, वोट नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, आना चाहिए ना।
हाँ तो इसी तो अभी इलेक्शन पास में है, बहुत सारे लोग आने भी वाले हैं और आएंगे भी, तो बस हमें आपसे इतना जानना है कि गांव के प्रधान को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? हमें एक नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, विधायक को किसी को नहीं देंगे। जो विधायक रहे चाहे कोई रहे, काहे के विधायक है तो अपना देख रहे हैं और प्रधान है तो भी अपना देख रहे हैं। मतलब गांव वालों से उनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब रहता तो ऐसे ही देखते सुनवाई करते ना। किसी के दरवाजे हमारे घर में मन नहीं पड़ा था, हमारे पति एक्सपायर हो गए तो कोई हमारे दरवाजे पे आने चाहिए था ना कि क्या दिक्कत क्या नहीं। राशन की क्या स्थिति है आपके वहाँ? राशन पूरा मिलता है? राशन मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं कटौती नहीं, कटौती होता है जहाँ 5 किलो मिला, 20 किलो मिला वहाँ 3 किलो कम रहा। अच्छा, हाँ 5 किलो में से कितना मिलता है? 5 किलो में मानते ही 1 किलो तो कम में हो चाहे 1 से 1.5 किलो। हाँ कम हो जाला। तो आप पूछती नहीं है कोटेदार से? तो कोटदार से पूछते हैं तो कहते हैं अरे यू तो कहा ना कि नहीं कम नहीं है तौला गई बा, सब सही है। अपने आपके सामने कभी तौलवाई? हरदम तौलाते हैं तो घर पर ले आते हैं, दूसरे जगह बेचते हैं। जो मतलब हमारे घर में कोई कमी रहता है तो मैंने थोड़ा बहुत बेचते भी हैं, तो देखते हैं तो जो जहाँ उतना नहीं रहता है, कहा ना 20 किलो में 2 किलो कम। अच्छा, सिलेंडर की बात करें, उज्ज्वला योजना जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है सिलेंडर जो है घर घर पहुंचाया जा रहा था, आपको उस योजना का लाभ मिला? नहीं हमको नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर भी नहीं मिला? नहीं सिलेंडर भी नहीं मिला है। कैसे खाना बनाती है? जैसे मतलब हम अपने उठी से जब हमारे पति थे तब हम अपने आप से मतलब खड़ा उठी निकलवाए थे। उज्ज्वला योजना के तहत आपको अब सिलेंडर कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं मिला है, सरकारी कोई योजना आपको? कोई नहीं मिला है। तो देखिए, मैंने कहा ना, रिपोर्ट कार्ड अगर हम तैयार करने जा रहे हैं तो पहले ही रिपोर्ट कार्ड में हमें गोरखपुर के गांव में ही नजर आ गया। सोचिए ये क्षेत्र जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से बेहद पास में, यानी जो ये मठ है गोरखनाथ मठ, उससे ये महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और वहीं की एक महिला, इस गांव की रहने वाली एक महिला जो आज अपनी आप बीती सुना रही थी, ऑन कैमरे पे सुना रही थी बिना डरे। लेकिन इनका बस यही कहना है कि हमारे पास कोई है नहीं जिनसे मैं बात कर सकूं। गांव के प्रधान से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जिन अचार वाले बाबा का ये जिक्र कर रही थी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो एक जिला पंचायत सदस्य हैं। तो चलिए देखते हैं बात करके कि क्या उनसे बात करके नतीजा निकलता है।